मुख्य विचार, कोर आइडिया। इस किताब का आधार एक सरल लेकिन अद्भुत सिद्धांत है। Backhand index pointing right, 80/20th principle, Pareto principle. 80% परिणाम सिर्फ 20% कारणों से आते हैं। यानी जिंदगी के ज्यादातर अच्छे परिणाम आपकी मेहनत या काम के छोटे से हिस्से से आते हैं। पार्ट 1, 80/20 का नियम समझना। 1897 में विल्फ्रेडो पेरेटो ने देखा कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। यही पैटर्न हर जगह दिखता है। 80% मुनाफा 20% ग्राहकों से आता है। 80% खुशियां 20% रिश्तों से आती है। 80% तनाव 20% समस्याओं से आता है। लेसन, हर चीज बराबर मायने नहीं रखती। हमें महत्वपूर्ण 20% को पहचानना और उस पर ध्यान देना चाहिए। पार्ट 2, वर्क में 80/20 लागू करना। Hard work doesn't equal success. स्मार्ट वर्क सही 20% काम पर फोकस करना। अपनी गतिविधियों की सूची बनाओ और पूछो, कौन से काम सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं? कौन से काम समय खा रहे हैं लेकिन मूल्य नहीं बना रहे? बेकार के 80% कामों को हटा दो या डेलीगेट करो। Compass rule. Do fewer things, but do them better. पार्ट 3, वेल्थ और सक्सेस में 80/20। 80% संपत्ति 20% निवेशों से आती है। 80% प्रगति 20% निर्णयों से होती है। सफल लोग अपने वाइटल फ्यू कामों पर ध्यान देते हैं और ट्रिवियल मैनी को छोड़ देते हैं। उदाहरण, अगर आपके 10 क्लाइंट हैं, तो शायद सिर्फ 2 ही आपको ज्यादातर मुनाफा दे रहे हैं, उन्हीं पर फोकस करो। पार्ट 4, पर्सनल लाइफ में 80/20। 80% खुशी 20% रिश्तों से आती है। उन रिश्तों में समय लगाओ। 80% तनाव 20% आदतों से आता है। उन आदतों को बदलो। 80% संतोष 20% गतिविधियों जैसे पढ़ना, ध्यान, यात्रा से आता है। इन्हें अपनी दिनचर्या में स्थायी बनाओ। पार्ट 5, 80/20 माइंडसेट अपनाओ। जिंदगी में हर चीज की लिस्ट बनाओ और विश्लेषण करो। हर महीने पूछो, मेरे कौन से 20% काम सबसे अधिक असरदार है? क्या मैं कम मेहनत से ज्यादा हासिल कर सकता हूं? Simplicity is power. कम करो पर सही करो। जिंदगी का छिपा नियम, 1 घंटा धीमी, प्रेरक आवाज में। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्जुन अपने दफ्तर में बैठा था, सामने ढेर सारे कागज, लैपटॉप और अधूरे काम। मोबाइल पर कॉल की आवाजें, मेल के नोटिफिकेशन, मीटिंग के रिमाइंडर। पर मन में बस एक सवाल था, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी जीवन में संतोष क्यों नहीं? थककर वह अपने गुरु, ऋषि कोच के आश्रम चला गया। संवाद, अर्जुन, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करता हूं, फिर भी न पैसा बढ़ता है, न शांति मिलती है। ऐसा क्यों? ऋषि कोच मुस्कराते हुए, बेटा, तू मेहनत तो बहुत करता है, पर दिशा नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य यही है। ज्यादातर परिणाम बहुत थोड़ी मेहनत से आते हैं और बाकी मेहनत बस शोर है। अर्जुन हैरान, मतलब क्या गुरुजी? ऋषि, इसे कहते हैं 80/20 सिद्धांत, परेटो प्रिंसिपल। इसका मतलब है, तेरे 80% परिणाम सिर्फ तेरी 20% कोशिशों से आते हैं। बाकी 80% कोशिशें सिर्फ व्यस्तता है, उत्पादकता नहीं। एक कहानी के भीतर कहानी। ऋषि बोले, बहुत साल पहले इटली में एक विद्वान रहते थे, विल्फ्रेडो पेरेटो। उन्होंने देखा कि देश की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। उन्हें यह अजीब लगा, तो उन्होंने और गहराई में देखा। फिर पाया 80% कर राजस्व 20% नागरिकों से आता है। 80% व्यापार 20% कंपनियां करती है।
और 80% फसल 20% खेतों से उगती है। ऋषि बोले, यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, यह जीवन का नियम था। अर्जुन की सोच। अर्जुन के मन में विचारों की आंधी चलने लगी। क्या यह मेरे जीवन में भी लागू होता है? उसने सोचा, क्या मेरे 80% नतीजे सिर्फ कुछ कामों से आते हैं? क्या बाकी काम बस दिखावा है? वह भीतर से जागा। उसने तय किया, अब वह अपनी दिनचर्या को देखेगा और पहचान करेगा कि कौन से काम असली असर लाते हैं। ऋषि की सीख। ऋषि बोले, बेटा, लोग सोचते हैं कि ज्यादा करना ही सफलता है, पर सच्चाई है, सही करना सफलता है। जिस दिन तू अपने जीवन के 20% महत्वपूर्ण काम पहचान लेगा, उसी दिन से तेरा जीवन 80% आसान हो जाएगा। आत्मचिंतन। अर्जुन उस रात देर तक सोचता रहा। वह अपने नोटबुक में लिखता गया, कौन से काम। वह हिस्सा है जहां अर्जुन अपने गुरु की बात को जीवन में लागू करना शुरू करता है और उसे धीरे धीरे सफलता का असली रहस्य समझ आने लगता है। भाग 2, प्रयोग की शुरुआत। दूसरा घंटा। धीमे संगीत के साथ, शांत आवाज में। अगली सुबह अर्जुन सूरज निकलने से पहले उठ गया। गुरु की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। 80% परिणाम 20% प्रयास से आते हैं। बाकी सब व्यस्तता है, दिशा नहीं। वह अपनी डायरी लेकर बैठ गया। उसने लिखा, मेरे जीवन में कौन से 20% काम है जो असली असर लाते हैं। अर्जुन की सूची। 1. ग्राहकों से सीधे बात करना। 2. नए विचारों पर ध्यान देना। 3. परिवार के साथ समय बिताना। 4. ध्यान और सुबह का चिंतन। 5. सही लोगों से जुड़ना। फिर उसने लिखा, कौन से 80% काम है जो समय खाते हैं लेकिन कुछ नहीं देते। बिना जरूरत की मीटिंग्स, ईमेल और फोन पर लंबी बातें, दूसरों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाना, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, हर काम खुद करना। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ, मैं 80% ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मेरे जीवन में कुछ नहीं जोड़ती। गुरु और शिष्य का संवाद। अर्जुन, गुरुदेव, यह तो अद्भुत है। मैंने देखा कि मेरे 20% काम ही सबसे बड़ा असर लाते हैं। ऋषि कोच, यही तो बुद्धिमानी है बेटा। जो यह समझ जाए वही जीवन में महारथी बनता है। अर्जुन, पर गुरुजी, अगर मैं बाकी काम छोड़ दूं तो लोग क्या कहेंगे? ऋषि, हंसकर, लोग क्या कहेंगे, यही तो 80% चिंता का कारण है। जो बाकी 20% सच्चाई पर ध्यान देता है वही मुक्त होता है। काम में 80/20 का प्रयोग। अब अर्जुन ने अपने व्यवसाय में यह सिद्धांत अपनाया। वह अपने सभी ग्राहकों की लिस्ट बनाता है, फिर डेटा देखकर चौंक जाता है। उसके 80% मुनाफे सिर्फ 20% ग्राहकों से आ रहे थे। वह समझ गया, बाकी ग्राहकों पर समय देना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। उसने तय किया, वह अब उन्हीं ग्राहकों पर ध्यान देगा जो सबसे वफादार और मूल्यवान है। कुछ महीनों में नतीजा चौंकाने वाला था। उसका मुनाफा दोगुना हो गया, काम के घंटे आधे हो गए और जीवन में शांति बढ़ गई। जीवन के अन्य क्षेत्र में प्रयोग। स्वास्थ्य। उसने पाया कि 80% ऊर्जा सिर्फ 20% आदतों से आती है। नींद, ध्यान और हल्का भोजन। धन और सफलता का रहस्य 3 घंटा। धीमी प्रेरक ध्वनि के साथ। कुछ महीने बीत गए थे। अर्जुन का जीवन पहले से कहीं अधिक शांत था। वह पहले से कम काम करता था, पर उसके परिणाम कई गुना बढ़ गए थे। अब वह अपने गुरु ऋषि कोच से मिलने गया। चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में नई चमक थी। संवाद। अर्जुन, गुरुदेव, मैंने आपके बताए अनुसार 80/20 सिद्धांत अपनाया। अब मेरा मुनाफा बढ़ गया है, तनाव घट गया है।
लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सिद्धांत धन और सफलता दोनों पर लागू होता है? ऋषि कोच मुस्कुराते हुए, अर्जुन, धन और सफलता दोनों का स्वरूप एक ही है। 80% धन 20% विचारों से आता है। 80% सफलता 20% निर्णयों से और 80% असफलता सिर्फ कुछ गलत चुनावों से। धन का 80/20 रहे से। ऋषि बोले, संपत्ति कमाने के लिए मेहनत नहीं, बुद्धि चाहिए। हर संपन्न व्यक्ति के पीछे कुछ मुख्य निर्णय होते हैं। बस वही उसके जीवन का मार्ग तय करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक किसान था जो 10 खेत जोतता था, पर फसल सिर्फ 2 खेतों से मिलती थी। जब उसने बाकी 8 खेत छोड़कर सिर्फ उन्हीं 2 पर मेहनत की, उसकी पैदावार दुगनी हो गई। फिर ऋषि बोले, अर्जुन, धन का भी यही नियम है। तेरे निवेशों में, तेरे ग्राहकों में, तेरे अवसरों में कुछ ही ऐसे होंगे जो बाकी सबसे अधिक फल देंगे। उन्हें पहचानना और उन पर ध्यान देना ही 80/20 की कला है। अर्जुन का प्रयोग। अर्जुन ने अपने व्यवसाय और निवेशों को देखा। उसने पाया, उसकी 80% आमदनी सिर्फ 20% प्रोजेक्ट से आती थी। उसके 80% नुकसान 20% गलत निर्णयों से हुए थे। और उसकी सबसे बड़ी सफलता सिर्फ 2 या 3 सही लोगों से जुड़ने से आई थी। अब उसने फैसला किया, वह बाकी सब छोटे और शोर वाले काम छोड़ देगा। वह सिर्फ उन कामों पर ध्यान देगा जो लंबे समय तक फल देने वाले हैं। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा, पर सबसे बड़ी बात, उसे अब सुकून महसूस होने लगा। ऋषि की अगली शिक्षा। ऋषि, अर्जुन, तूने धन कमाने की कला सीख ली है। अब सीख धन को रखने और सही दिशा में लगाने की कला। धन सिर्फ बैंक में नहीं, विचारों में होता है। अगर तू अपने विचारों का 20% सुधार ले, तो तेरा जीवन 80% बदल जाएगा। जीवन का संतुलन। अब अर्जुन ने देखा कि रिश्तों और खुशी का रहस्य। चौथा घंटा। दी 80/20 प्रिंसिपल, कम में ज्यादा पाने का रहस्य। दृश्य। सुबह का समय था। अर्जुन अपने सुंदर घर की छत पर खड़ा था। चारों ओर हरियाली थी, पर उसके दिल में एक खालीपन। धन तो अब बहुत था, पर मन में एक सवाल उठ रहा था। मैंने बहुत कुछ पाया है, पर क्या मैंने वो पाया है जो सच में मायने रखता है? वह फिर अपने गुरु ऋषि कोच के पास गया। संवाद। अर्जुन, गुरुदेव, अब मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, आराम, पर भीतर एक खालीपन है। क्या 80/20 सिद्धांत खुशी पर भी लागू होता है? ऋषि कोच मुस्कराते हुए, हाँ अर्जुन, जैसे धन 20% प्रयासों से आता है, वैसे ही खुशी भी 20% रिश्तों और आदतों से आती है। 80/20 का नियम। रिश्तों में। ऋषि बोले, तेरी 80% खुशी सिर्फ 20% लोगों से आती है। बाकी रिश्ते सिर्फ समय लेते हैं, आत्मा नहीं भरते। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे ऊर्जा, प्रेरणा और सच्चा स्नेह देते हैं। वही तेरे जीवन का महत्वपूर्ण 20% है। बाकी लोग, वे बस तुझे व्यस्त रखते हैं। अर्जुन का चिंतन। अर्जुन ने सोचा, कितने रिश्ते उसने सिर्फ दिखावे के लिए निभाए थे। कितनी बार वह उन लोगों के साथ हंसा जो उसे अंदर से खाली कर जाते थे। उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरे वो 20% लोग कौन हैं जो मेरे जीवन को असली खुशी देते हैं। कुछ नाम अपने आप उभर आए। उसकी माँ, पत्नी, बेटा और गुरु। वह बोला, अब मैं अपना समय और दिल उन्हीं में लगाऊंगा। आदतों में 80/20 नियम। ऋषि ने कहा, तेरी 80% ऊर्जा सिर्फ 20% आदतों से आती है। अगर तू उन अच्छी आदतों को बढ़ा ले,
तो बाकी जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, सुबह ध्यान मन को स्थिर रखता है। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड मन को प्रसन्न रखती है। सत्य और सरलता मन को हल्का रखती है। बाकी आदतें सिर्फ शोर है। अर्जुन, शांति पाने के लिए सरलता अपनाओ। अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। सुबह फोन देखने की बजाय ध्यान करने लगा। हर शाम परिवार के साथ भोजन करता। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर प्रकृति से जुड़ता। और हर रात सोने से पहले 3 शब्द कहता, धन्यवाद आज के लिए। धीरे धीरे उसकी मन का 80/20 सिद्धांत, कम सोचो सही सोचो। दृश्य, एक शांत शाम थी। अर्जुन ध्यान कर रहा था, पर मन में विचारों का तूफान चल रहा था। व्यापार, परिवार, भविष्य, भय, अपेक्षाएं। वह बोला, गुरुदेव, मेरा मन अब भी शांत नहीं होता। विचार तो घटते ही नहीं। ऋषि कोच मुस्कराए और बोले, विचार कम नहीं करने, सही चुनने होते हैं। मन भी 80/20 नियम से चलता है। 80/20 नियम। विचारों में ऋषि ने समझाया, तेरे 80% तनाव तेरे सिर्फ 20% विचारों से आता है। और तेरी 80% खुशी तेरे सिर्फ 20% अच्छे विचारों से। फिर बोले, मन को रोकने की कोशिश मत कर। बस पहचान कि कौन से विचार तुझे बढ़ाते हैं और कौन से जलाते हैं। अर्जुन की साधना, मन का छंटनी नियम। अर्जुन ने अपने गुरु की बात मानी। उसने अपने विचार लिखना शुरू किया। हर दिन जो सोच उसके मन में आती थी। कुछ दिनों बाद उसने पाया, ज्यादातर सोच भय और तुलना से जुड़ी थी। कुछ ही विचार सृजन और कृतज्ञता के थे। उसने ठान लिया, अब वह हर नकारात्मक विचार को पहचानकर छोड़ देगा। ऋषि का उदाहरण। ऋषि बोले, मन एक बाग है, अर्जुन। हर विचार एक बीज है। अगर तू रोज केवल 20% अच्छे बीज बोएगा, तो तेरा मन एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। बाकी विचारों को बस न देख, न पानी दे, वे खुद ही मुरझा जाएंगे। 80/20 सिद्धांत। निर्णय लेने में अर्जुन ने सीखा, हर निर्णय में बहुत सारी बातें होती है, पर असली असर कुछ ही बातों से आता है। जीवन के हर बड़े नतीजे सिर्फ कुछ सही निर्णयों का परिणाम होते हैं। उसने अब अपनी आदत बना ली, किसी भी निर्णय से पहले ये 3 सवाल पूछता। 1, क्या यह मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? 2, क्या यह मुझे भीतर से हल्का बनाता है? 3, क्या यह मेरे 20% महत्वपूर्ण लक्ष्यों में आता है? अगर उत्तर नहीं होता, तो वह उस विचार को छोड़ देता। मन की स्पष्टता का चमत्कार। धीरे धीरे अर्जुन का चेहरा बदल गया। वह शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हो गया। लोग कहते, अब तुम्हारी आंखों में गहराई आ गई है। वह मुस्कराता और कहता, क्योंकि अब मैं हर दिन कम सोचता हूं, पर जो सोचता हूं वो पूरा करता हूं। ऋषि की शिक्षा। मन की शक्ति संख्या में नहीं, दिशा में होती है। जो समय का 80/20 सिद्धांत। वही करो जो सच में फर्क डालता है। दृश्य, सुबह का सन्नाटा था। अर्जुन ध्यान से अपने दिन की योजना बना रहा था। मीटिंग्स, कॉल, रिपोर्ट्स, ईमेल्स। सूची बहुत लंबी थी। वह बोला, गुरुदेव, मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूं, पर फिर भी लगता है कुछ खास नहीं किया। ऋषि कोच हंसे और बोले, व्यस्त होना और उत्पादक होना 2 अलग बातें हैं, अर्जुन। 80/20 सिद्धांत। समय में ऋषि बोले, तेरे दिन के 80% नतीजे तेरे 20% कामों से आते हैं। बाकी काम बस तुझे व्यस्त रखते हैं। फिर बोले, अगर तू अपने उस 20% पर ध्यान देगा, तो आधे समय में 2 गुना परिणाम पा सकता है। अर्जुन का समय विश्लेषण।
अर्जुन ने अपने दिन की गतिविधियां लिखीं। 10 घंटे का काम, दर्जनों मीटिंग्स, अंतहीन ईमेल्स और कॉल। फिर उसने देखा, सिर्फ कुछ ही काम थे जो वास्तव में फर्क डालते थे। एक, अपने बड़े क्लाइंट्स से गहरा संबंध बनाना। 2, टीम को प्रेरित करना। 3, नई दिशा की योजना बनाना। बाकी सब ध्यान भटकाने वाले काम थे। गुरु का सूत्र, करो कम पर सही। ऋषि बोले, हर सुबह पूछो, वो 3 काम कौन से हैं जो अगर आज पूरे कर दूं तो दिन को सार्थक बना देंगे। बाकी कामों को ना कहने की कला सीखो, क्योंकि हर ना एक बड़ा हाँ होती है। तुम्हारे असली उद्देश्य के लिए 80/20 सिद्धांत, समय बचाने के उपाय। ऋषि ने अर्जुन को समय शुद्धि साधना सिखाई। 1, सुबह 1 घंटा स्वयं के लिए, सोच, योजना, ध्यान। 2, दिन के पहले 20% समय में सबसे कठिन काम करो, क्योंकि ऊर्जा तब सबसे शुद्ध होती है। 3, हर घंटे में 5 मिनट का विराम लो, मन ताजा रहेगा, निर्णय बेहतर होंगे। 4, हर रात समीक्षा करो, क्या आज का दिन मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा था। अर्जुन का परिवर्तन। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने दिन को सरल बनाया। अब वह सुबह केवल 3 काम तय करता और शाम को उन्हें पूरा देखकर गर्व महसूस करता। उसका काम बढ़ा, पर तनाव घट गया। लोग हैरान थे, अर्जुन अब कम काम करता है, पर उसका प्रभाव पहले से 10 गुना है। वह मुस्कराता और कहता, क्योंकि अब मैं हर काम नहीं करता, बस वो करता हूं जो मायने रखता है। ऋषि की शिक्षा, समय कभी कम नहीं होता, बस। आत्मिक 80/20 सिद्धांत, भीतर की अमीरी का रहस्य। दृश्य, रात का सन्नाटा था। अर्जुन अपने बगीचे में बैठा था। चारों ओर फूलों की खुशबू, चांदनी की शीतलता और भीतर गहरा मौन। वह बोला, गुरुदेव, मैंने धन, समय और मन सबका संतुलन सीख लिया, पर अब एक प्रश्न बचा है, सच्ची पूर्णता क्या है। ऋषि कोच मुस्कुराए, अर्जुन, अब तू तैयार है अंतिम सिद्धांत समझने के लिए। 80/20 का आत्मिक रहस्य। गुरु बोले, जैसे तेरे धन का 80% कुछ निर्णयों से आता है, वैसे ही तेरी शांति और आनंद का 80% तेरे केवल 20% विचारों और कर्मों से आता है। जब तू उन कुछ शुद्ध भावों को बढ़ा लेता है, प्रेम, कृतज्ञता और दान, तो जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। अर्जुन का आत्मयात्रा आरंभ। अब अर्जुन ने हर दिन की शुरुआत एक संकल्प से की, आज मैं किसी का भला करूंगा, आज मैं आभारी रहूंगा, आज मैं अपने अंदर शांति महसूस करूंगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। लोगों ने कहा, अर्जुन अब पहले से अलग दिखता है, उसमें एक अनोखी आभा है। वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं, भीतर कमाई कर रहा हूं। गुरु की गूढ़ शिक्षा। अर्जुन, दुनिया में 2 प्रकार की कमाई होती है, एक जो बैंक में जमा होती है और दूसरी जो आत्मा में बसती है। पहली कमाई समय के साथ घटती है, दूसरी हर दिन बढ़ती जाती है। तेरे जीवन की 80% तृप्ति सिर्फ 20% गहरे संबंधों, 20% सच्चे क्षणों और 20% प्रेम के कर्मों से आती है। अर्जुन का अनुभव। एक दिन अर्जुन ने देखा, एक गरीब बच्चा पेड़ के नीचे बैठा रोटी खा रहा था। वह मुस्करा रहा था, निर्मल, शांत, प्रसन्न। अर्जुन के मन में विचार आया, मेरे पास सब कुछ है, पर यह मुस्कान शायद मुझसे ज्यादा अमीर है। उसने उसी दिन निश्चय किया, अब वह अपनी कमाई का एक भाग गरीब बच्चों की शिक्षा पर लगाएगा। श्लोक सार। दानन ही परमं धनम, दान ही सर्वोच्च धन है। जो देता है वही असली अमीर होता है।
80/20 सिद्धांत का अंतिम अर्थ। ऋषि बोले, 80/20 का सिद्धांत केवल धन या समय का नहीं है अर्जुन, यह जीवन का नियम है। तेरे जीवन की 80% सुंदरता तेरे भीतर के 20% दिव्य गुणों से आती है। सेवा का 80/20 सिद्धांत, जब ज्ञान जीवन बन जाता है। दृश्य, सूर्योदय का समय था। अर्जुन नदी के किनारे बैठा था। हवा में ठंडक और मन में कृतज्ञता थी। वह बोला, गुरुदेव, अब मेरे पास धन है, समय है, शांति है, पर भीतर एक नई चाह उठी है। क्या मैं इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं? ऋषि कोच मुस्कराए, यही है सच्चा क्षण अर्जुन, जब तू ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे जीवन में बहने देता है। गुरु की शिक्षा, सेवा का रहस्य। अर्जुन, तेरी आत्मा का 80% आनंद सिर्फ 20% कर्मों से आएगा, और वो कर्म है सेवा और साझा करना। जब तू दूसरों को राह दिखाता है, तब तेरा अपना प्रकाश बढ़ता है। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन ने तय किया, अब वह हर सप्ताह युवाओं को बुलाएगा और उन्हें 80/20 सिद्धांत सिखाएगा। पहली सभा में केवल 5 लोग आए, पर अर्जुन ने पूरे मन से बोला, सफलता मेहनत से नहीं, बुद्धिमान प्रयास से मिलती है, और खुशी सब कुछ पाने से नहीं, कुछ छोड़ देने से मिलती है। धीरे धीरे सैकड़ों लोग आने लगे। हर व्यक्ति उसकी बातें सुनकर प्रेरित होता और जीवन में बदलाव महसूस करता। गुरु का आशीर्वाद। अर्जुन, अब तू शिष्य नहीं रहा, अब तू स्वयं मार्गदर्शक बन गया है। याद रख, जो व्यक्ति ज्ञान बांटता है, वह कभी खाली नहीं होता। 80/20 का नियम भी यही कहता है। तेरे 80% प्रभाव तेरे 20% योगदान से आते हैं। बस वह 20% सेवा हमेशा करते रहो। श्लोक सार। विद्या ददाति विनयन, विनयाद याति पात्रताम। ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता से पात्रता बढ़ती है। जो सच्चे मन से देता है, वही सृष्टि का प्रिय बनता है। अर्जुन की साधना अब सेवा बन गई। अब अर्जुन हर दिन ध्यान करता, लोगों की बातें सुनता, उन्हें जीवन में दिशा दिखाता। वह कहता, अगर तुम अपने जीवन के सिर्फ 20% हिस्से में सही आदतें, सही सोच और सही लोग चुन लो, तो बाकी 80% अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग उसके पास आकर कहते, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। और अर्जुन हर बार कहता, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें तुम्हारे भीतर का 20% दिखा दिया। गुरु की अंतिम वाणी। अर्जुन, अब तू वह बन गया है जो कर्म से कम पर पूर्णता का रहस्य, जब जीवन बन जाता है। 80/20 का संगीत। दृश्य, संध्या का समय था। नदी के किनारे सूर्य अस्त हो रहा था। आसमान सुनहरा, हवा शांत और अर्जुन ध्यानमग्न। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर एक उजाला था जो शब्दों से परे था। गुरु धीरे धीरे पास आए। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज तेरी साधना पूर्ण हुई। गुरु बोले, तूने धन का रहस्य सीखा, समय का मूल्य समझा, मन को दिशा दी और आत्मा को जागृत किया। अब समझ, 80/20 सिद्धांत का अंतिम अर्थ क्या है। 80/20 का आध्यात्मिक अर्थ। 80/20 का अर्थ है, जीवन के 20% तत्व ही असली सार है, बाकी 80% केवल आवरण। तेरे भीतर भी 2 हिस्से हैं। 20% सच्चा तू, जो शुद्ध, शांत, प्रेममय है, और 80% भ्रमित तू, जो दौड़ता, डरता, चाहता है। जब तू उस असली 20% आत्मा को पहचान लेता है, तब जीवन में पूर्णता आ जाती है। अर्जुन का आत्मोदय। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गुरुदेव, अब समझ आया,
पूरी दुनिया बाहर खोजती रही और मैं भी, पर जो चाहिए था वह मेरे भीतर ही था। गुरु मुस्कराए। यही जागरण है अर्जुन, जब बाहर की खोज भीतर की शांति में बदल जाती है। जीवन का संतुलन। अब अर्जुन का जीवन बदल गया था। वह अब काम करता था, पर तनाव से नहीं। वह सफलता चाहता था, पर शांति खोए बिना। वह लोगों के बीच रहता था, पर भीतर मौन में। वह कहता, मैंने सीखा है कि जीवन में बहुत कम चीजें सच में मायने रखती है, और वही चीजें जीवन को सुंदर बनाती है। अंतिम गुरुवाणी। अर्जुन, याद रख, 80/20 सिद्धांत केवल व्यापार का नहीं, यह जीवन का संतुलन सूत्र है। जो व्यक्ति अनावश्यक को त्याग देता है और सार को थाम लेता है, वही अमरता को छूता है। कम में भी पूर्णता है। सादगी ही सर्वोच्च बुद्धिमानी है। अंतिम श्लोक। यह जीवनं संतुलितं करोति, तस्य प्रत्येक क्षणं परमं सौख्यम। जो जीवन में संतुलन लाता है, उसका हर क्षण आनंदमय हो जाता है। अर्जुन का अंतिम संवाद। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, अब मुझे किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं, क्योंकि